तो अगर आप यूके मूव होना चाहते हो तो चाहे आप किसी भी वीज़ा में आओ, हर एक वीज़ा आपसे डिमांड करती है इंग्लिश लैंग्वेज प्रूफ। तो आपको ना इंग्लिश का टेस्ट देना पड़ता है, चाहे आप जॉब के लिए आओ चाहे आप पढ़ाई के लिए आओ। सो मेरे केस में जैसे मैं जॉब के लिए आई हूँ तो मुझे IELTS जनरल का टेस्ट देना पड़ा था। स्टडी के लिए आओ तो आप भी, बहुत सारे ऑप्शन है इंग्लिश टेस्ट के, तो आप उसमें से किसी एक टेस्ट दे सकते हो और आपको ना एक मार्क्स लाना पड़ता है और उस मार्क्स के बेसिस पे आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलता है। तो आज के वीडियो में हम इसी के बारे में कंप्लीट डिटेल में बात करेंगे कि कौन कौन से प्रोफेशन में आपको कितने मार्क्स लाने पड़ते हैं, कितना बैंड लाना पड़ता है, और अगर आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हो तो कौन कौन सी यूनिवर्सिटी कितने बैंड का डिमांड करती है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि इंग्लिश टेस्ट की नीड क्यों होती है। बहुत सारे लोग ना मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं कि हमने अपना कंप्लीट एजुकेशन इंग्लिश में कर रखा है, क्या हमें भी इंग्लिश टेस्ट की नीड होगी। तो देखो, आपकी पढ़ाई हिंदी में हुई या इंग्लिश में या किसी भी दूसरा आपके लोकल लैंग्वेज में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको इंग्लिश स्किल प्रूफ देना पड़ेगा। आप एक ऐसी कंट्री से हो जहाँ का प्राइमरी लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है। तो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सारी कंट्री का प्राइमरी लैंग्वेज इंग्लिश नहीं होता है। तो अगर आप इस कंट्री से हो तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज प्रूफ देना पड़ता है। तो अगर आप जॉब के लिए आते हो तो आपके पास ना ऑल्टरनेटिव ऑप्शन होता है, जैसे कि आप NARIC सर्टिफिकेट बना सकते हो जो कि यूके एनिक नाम से जाना जाता है। बट अगर आप स्टडी के लिए आ रहे हो या फिर यूके के कुछ ऐसे प्रोफेशन हैं जिसके लिए आप इस सर्टिफिकेट को नहीं बना सकते हो। तो सबसे पहला एग्जाम है IELTS एग्जाम। तो यूके में आने के लिए ज़्यादातर लोग IELTS एग्जाम ही देते हैं, मैंने भी वो दे रखा है। तो IELTS के बारे में डिटेल में बात करने के पहले मैं बताना चाहूँगी आज के वीडियो के स्पॉन्सर की, जो कि है PW IELTS प्रेप बाय फिजिक्स वाला। तो चाहे आप जॉब के लिए जाओ या पढ़ाई के लिए, दोनों ही केस में आपको IELTS क्रैक करके अपने ड्रीम डेस्टिनेशन में पहुंचना पड़ता है और इसके लिए आपको चाहिए एक बेस्ट गाइडेंस और एक सपोर्ट सिस्टम। आज मैं बताने जा रही हूँ 2 ऐसे बैचेज जो आपके सपनों को पूरा करने में आपकी हेल्प करेगा। तो PW फिजिक्स वाला लेके आ गया है 2 ऐसा IELTS बैच। सबसे पहले बैच का नाम है IELTS सक्सेस स्क्वायर्ड एकेडमिक बैच, सेकेंड बैच का नाम है IELTS सक्सेस स्क्वायर्ड जनरल बैच। तो अब बात करते हैं IELTS सक्सेस स्क्वायर्ड एकेडमिक बैच एंड IELTS सक्सेस स्क्वायर्ड जनरल बैचेस की। तो इसमें आपको मिलेगी वेल एक्सपीरियंस फैकल्टी की गाइडेंस, लाइव लेक्चर्स होंगे, 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट के साथ डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम विद सॉल्यूशन, डेली सेक्शनल टेस्ट, वीकली प्रैक्टिस टेस्ट विद एनालिसिस भी होंगे, साथ ही 10,000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी प्रोवाइड किए जाएंगे। जब एक ही बैच में इतना कुछ मिल रहा है तो आपको IELTS में सक्सेस श्योरली मिलके ही रहेगी। अभी चल रहा है स्पेशल ऑफर जिसके तहत बैचेस की प्राइस काफ़ी रिड्यूस हो गई है। तो आप मेरा कूपन कोड भी यूज़ कर सकते हो जिससे आपको एडिशनल 200 रुपये ऑफ भी मिल जाएगा। बैचेस के लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आप कंटिन्यू करते हैं IELTS के बारे में। तो IELTS का ना 2 टाइप होते हैं, IELTS जनरल एंड IELTS एकेडमिक। तो अगर आप यूके में पढ़ने के लिए आ रहे हो ना, इन दैट केस आपको एकेडमिक ही देना पड़ेगा, आप जनरल टेस्ट नहीं दे सकते हो। बट अगर आप जॉब के लिए आ रहे हो उस केस में आप जनरल टेस्ट देते हो। लेकिन कुछ कुछ प्रोफेशन ऐसे हैं जिनके लिए आपको एकेडमिक देना होता है, जैसे कि अगर आप टीचिंग प्रोफेशन में हो और QTS एग्जाम देना चाहते हो तो आपको IELTS जनरल नहीं दे सकते हो, उस केस में आपको एकेडमिक देना पड़ेगा। और अगर आप मेडिकल प्रोफेशन के हो, नर्सिंग में आने के लिए सोच रहे हो तो उस केस में भी आपको IELTS एकेडमिक देना पड़ता है। तो अगर आप मेडिकल प्रोफेशन के हो तो आपके पास और भी ऑप्शन है, जैसे कि आप OAT दे सकते हो। तो अगर आप नर्सिंग के लिए यूके में आने का सोच रहे हो या फिर डॉक्टर हो या फिर आप फिजियोथेरेपिस्ट हो, ये वीडियो ना IELTS के बारे में है। तो OAT के लिए एक सेपरेट फुल लेंथ वीडियो आने वाली है। तो IELTS के 4 सेक्शन होते हैं। सबसे पहला सेक्शन है इंग्लिश स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। सो अब देखते हैं कि आपको कितने मार्क्स लाने होंगे। तो सबसे पहला तो डिपेंड करेगा कि आपका कौन सा ऑक्यूपेशन है और कौन से वीज़ा के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। तो अगर आप इनोवेटर वीज़ा के लिए अप्लाई करते हो तो चाहिए होगा मिनिमम लेवल B2 एंड आपका ओवरऑल स्कोर 5.5 या उससे ज़्यादा होना चाहिए और हर एक मॉड्यूल का इंडिविजुअल स्कोर भी 5.5 से ऊपर होना चाहिए। नेक्स्ट है स्टार्टअप वीज़ा। इस केस में भी आपको चाहिए होगा मिनिमम लेवल B2, आपका ओवरऑल स्कोर 5.5 या उससे ज़्यादा होना चाहिए एंड हर एक मॉड्यूल में इंडिविजुअल स्कोर भी 5.5 से ऊपर होना चाहिए। नेक्स्ट है स्किल्ड वर्कर वीज़ा। इस केस में आपको चाहिए होगा मिनिमम लेवल B1 और आपका ओवरऑल स्कोर 4.0 या उससे ज़्यादा होना चाहिए और हर एक मॉड्यूल में इंडिविजुअल स्कोर भी 4.0 से ऊपर होना चाहिए।
नेक्स्ट है स्टूडेंट वीज़ा। इस केस में आपको चाहिए होगा मिनिमम लेवल B2 एंड आपका स्कोर 5.5 या उससे ज़्यादा होना चाहिए एंड हर एक मॉड्यूल का इंडिविजुअल स्कोर भी 5.5 से ऊपर होना चाहिए। ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट है यूके स्टूडेंट वीज़ा का, पर यूनिवर्सिटी का IELTS स्कोर अलग अलग होता है और वो डिपेंड करता है आपके कोर्सेज पे। मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी में 6 to 7 स्कोर एक्सेप्टेबल होता है। जैसे कि ICL लंदन में आपको एडमिशन लेना है तो आपका मिनिमम ओवरऑल स्कोर 7.0 होना चाहिए एंड इंडिविजुअल मॉड्यूल में एटलीस्ट 6.5 होना चाहिए। बट कुछ टॉप लेवल यूनिवर्सिटी 7.5 इसको डिमांड करती है, जैसे कि ये है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड का ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ पे एडमिशन लेना है तो आपको चाहिए होगा 7.5 बैंड ओवरऑल स्कोर एंड इंडिविजुअल मॉड्यूल में एटलीस्ट 7.0। यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में एडमिशन लेना है तो आपको चाहिए होगा ओवरऑल स्कोर 7.5 बैंड, देन स्पीकिंग, लिसनिंग एंड राइटिंग में 7.0 एंड रीडिंग में 6.5 भी कंसिडरेबल है। इसके अलावा अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन, फैमिली राउट वीज़ा, सेटलमेंट और सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है, आप वहां से अपना स्कोर चेक कर सकते हो। और अगर आप इसके अलावा किसी और वीज़ा के लिए अप्लाई करते हो तो आपको इंग्लिश टेस्ट की नीड नहीं होती है, जैसे कि डिपेंडेंट वीज़ा, यूथ मोबिलिटी वीज़ा, चैरिटी वीज़ा, विजिटर वीज़ा पे कोई इंग्लिश टेस्ट देने की नीड नहीं होती है। ये सारे हैं अप्रूव्ड टेस्ट प्रोवाइडर। कुछ भी बुक करने से पहले इसे एक बार ज़रूर चेक करना। और ये सारे हैं आउटसाइड यूके का टेस्ट सेंटर्स। इंडिया में बहुत सारे लोकेशन में आपको मिल जाएंगे। मेरा सेंटर ये था IDP पुणे, तो आप अपने नियर बाय टेस्ट सेंटर चेक कर सकते हो और उसके लिए बुक कर सकते हो। अब नेक्स्ट चेक करते हैं हेल्थ एंड केयर वीज़ा के लिए। तो हेल्थ एंड केयर वीज़ा बहुत सारे प्रोफेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। सो लाइक अगर आप केयर वर्कर के लिए हो तो आपको बहुत ही मिनिमल IELTS स्कोर लाना पड़ता है। बट अगर आप रजिस्टर्ड नर्स आ रहे हो, एज ए रजिस्टर्ड नर्स यूके में काम करने जा रहे हो, उस केस में आपके IELTS स्कोर बहुत हाई होना पड़ता है। तो एक चीज़ आपके माइंड में रखना है कि अगर आप यूके के लिए आ रहे हो तो आपको देना पड़ेगा IELTS UKVI जनरल और IELTS UKVI एकेडमिक। अब अगर नॉर्मल IELTS देते हो तो यूके में वो वैलिड नहीं है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? सिलेबस में कोई भी डिफरेंस नहीं है। नॉर्मल IELTS और IELTS UKVI में बस इतना ही डिफरेंस है कि जिस लोकेशन में IELTS UKVI कंडक्ट होता है वो यूके होम ऑफिस से अप्रूव्ड है। अगर आप नॉर्मल IELTS दे रहे हो ना तो वो एलिजिबल नहीं है, क्योंकि उसके जो टेस्ट सेंटर है वो यूके होम ऑफिस से अप्रूव नहीं होते हैं। तो आपको ये माइंड में रखना है कि अगर आप यूके में जॉब के लिए आ रहे हो या स्टडी के लिए तो आपको IELTS UKVI ही बुक करना है, जो कि यूके होम ऑफिस से अप्रूव्ड होता है। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि IELTS कितना टफ है। क्या एग्जाम में पास होना इजी होता है या टफ? तो ये ना वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। अगर आपका अभी का इंग्लिश अच्छा है तो 6-7 पाना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ईजिली 6 और 6.5 और 7 आपका आ सकता है। बट आपकी इंग्लिश अगर अच्छी नहीं है उस केस में आपको ना प्रॉपर पढ़ाई करनी पड़ेगी। और नर्सिंग के केस में आपको 7.5 लाना पड़ता है, तो आपको तो पढ़ाई करनी ही पड़ेगी, क्योंकि ईच मॉड्यूल में आपको लाना पड़ेगा। अगर किसी भी एक मॉड्यूल में आपका कम मार्क्स आता है, 6-5 आता है, दूसरे मॉड्यूल में ज़्यादा आता है, तो नहीं चलता है। हर मॉड्यूल का अपने स्पेसिफिक मार्क्स लाना ही पड़ता है। उस केस में आपको तो कोचिंग लेने की नीड होती ही है, वरना इस टेस्ट के फीस भी बहुत हाई होती है और एक बार अगर आप फेल हो जाओ तो फिर से आपको उतना फीस फिर से देना पड़ेगा। तो आई वुड सजेस्ट सबसे पहले आप अपने आप को एनालाइज कर लो कि आपकी अभी की इंग्लिश स्किल कैसी है। आपको पता चल जाएगा कि आपको कितने मंथ की प्रिपरेशन की नीड है। उस बेस पे आप कोचिंग ले सकते हो और एक बार आप अगर प्रिपेयर हो जाओ देन ओनली आप एग्ज़ाम में बैठो, वही बेस्ट होगा, वरना पैसे वेस्ट करके कोई मतलब नहीं है। तो वीडियो अगर हेल्पफुल रहा तो एक लाइक कर देना, और अगर आपको ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मैं मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।